मीरा रोड सिख समुदाय ने आज किया शांतिपूर्व तरीके से किसानों का समर्थन और इस आंदोलन में बार बार अनाउंसमेंट भी होती रही। कोई भी आंदोलनकारी सड़क पर मत जाए और किनारे रह के ही लोगों को अपनी बात समझाए, ना ही किसी का रास्ता रोका जाए, ना ही किसी को बंद करने के लिए बोला जाए। आगे देखिए हमारी खास रिपोर्ट जनता समाचार पर। आपको बता दें ये वीडियो पूरा अनकट था। हमने सत श्री अकाल जी। आज ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੀਰਾ रोड ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ खड़ी होगी ठंडी इतनी है उसके बच्चों भी पानी की बुझा रहे हैं, पत्थर सब कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो शांति उसको हम लोगों ने सपोर्ट करना है। हम लोग जो बहुत 3-4 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आज उन्होंने किसान वीरों ने भारत बंद का सत्ता पत्र दिया है। उसके हम सपोर्ट करते हुए शांतमयी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो उन्होंने 3 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 3 काले खून लगाए हैं, किसान वीरों का वही मांग है कि 3 काले खून वापस लिए जाए और हमारा प्रेस खत्म हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ये अड़ गई है कि नहीं, हम लोग ये 3 खून काले वापस नहीं लेंगे, इसमें संशोधन करेंगे। वो हर एक इंसान के लिए खिलाफ है। जब आज आलू 50 रुपये किलो बिक रहे हैं और किसान से परहेज कर रहे हैं 10 रुपये किलो में, क्यों 50 रुपये किलो बिक रहे हैं? हम लोग को कहता 90 रुपये 100 रुपये में खरीदा है, जो किसान लोगों ने 15-20 रुपये में बेचा है। ये स्टोर करके उसके लिए गवर्नमेंट के आदमी है, अंबानी है, अदानी है, स्टोर करके वो 10 गुना 50 रेट में माल बेचते हैं। तो उनका ये तरीका है कि हम लोग किसानों की जमीन जो फसल है वो भी खरीदे कम रेट से और उसको स्टोर करके ज़्यादा रेट में बेचे, और कल को किसान गरीब हो जाएगा उसकी जमीन खरीद के इसके लिए हम उसके ऊपर कब्जा करने का उनकी मंशा है। आज 1200 ट्रैक्टर है अंबानी ने चाइना से मंगाया है, उसको किसके लिए मंगाया गया है, उसका क्या मतलब है? कोई उसका मतलब उसके पास कौन सी खेती चल रही है? सिर्फ जमीनों की जिम्मेदार की जमीन के ऊपर उनका नजर है, उसको कब्जा करके हमको आगे चलाना है और उसको कब्जा करके डिक्टेटरशिप कर रही है। जो आज पहले पंजाब में 2 महीने से जो हमारी किसान भी हैं, माइयाँ बीबियाँ हैं, माताएं हैं, वो रेल रोको आंदोलन में किया है, सबको सड़कें भी रोकी है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी 26 तारीख से आज तक किसानों ने बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर पे ऊपर दिल्ली के चारों बॉर्डर 5 बॉर्डर रोके बैठे हैं। करोड़ों की लाखों की तादाद में किसान जमा है, हर पब्लिक जमा है। ये नहीं कि किसान है, हमारी सिख कौम पूरी उनके साथ है। जितनी भी बाकी कौम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब कौमों का इकट्ठा जो होके ये साथ आंदोलन कर रहे हैं। और जितनी पार्टी है उनकी अपोजिशन वाली सब सपोर्ट में खड़ी है। हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा जो प्रोटेस्ट है उससे मतलब ये है कि 3 काले खून वापस लिए जाए। हम अगर और कोई हम डिमांड नहीं हमारी। इसके लिए जो किसान की फेवर में जाता है, 80 साल 90 साल की माताएं बैठी हैं जो बूढ़ी है, और जो बुजुर्ग है हमारे 70 साल 80 साल के ऊपर, उनके ऊपर पानी की बिसारें मारी गई, अधूरे ऐसे घोड़े छोड़े गए। ये बहुत अत्याचार किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। और हमारा निवेदन है कि आपके माध्यम से हमारी बात दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए। आप बचाओ यहाँ मीरा बेदर की संस्था भी जो बम्बे में है, थाना डिस्ट्रिक्ट थाना में, उनका भी आवाज बुलंद करके दो। वो भी ये मांग करते हैं काला 3 काले हम किसान की फेवर में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा बात नहीं बोलते, इतना आप देख रहे हो ये हमारा प्रस्ताव। वाहिगुरू जी का खालसा। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। सर जी मैं तो कड़वे कुछ सवाल पूछूंगा। 2010 में जब पवार साहब कृषि मंत्री थे, 2012 में बिल लिख रहे थे, उसी बिल में 2-3 चीज़ें चेंज करके आज हमारे पहले कांग्रेस ऐसा कर रही थी, आज भाजपा ऐसा कर रही है। पहले भाजपा इसका विरोध कर रही थी, आज कांग्रेस ऐसा विरोध कर रही है। तो किसान जाए तो जाए कहाँ पर? किसान तो कल भी वही था, आज वही। किसान आज जो मांग कर रहा है, हम 2010 में तो नहीं किए, 2010 में तो ऐसा एजुटेशन नहीं हुआ था। आज 2020 में जो एजुटेशन हुआ है, तानाशाही का टाइम है ना, उससे तानाशाही आपने कोई जवाब दे दिया। आज तक इस सरकार ने जो भी वादे किए एक भी नहीं पूरे हुए। आज किसी को अपना घर बार, आज खेत पड़े हुए हैं, किसान आके दिल्ली के दरवाजे पे खड़ा है। आज मैं मेरे देश में मेरी राजधानी में नहीं जा सकता हूँ। सवाल तो वही कल भाजपा का विरोध कर रही थी, आज आप कर रहे हैं।
बिल तो वही है ना सर। बिल वो नहीं है, देखिए बिल वो नहीं है, बात यह है। MSP की ड्यूटी आपने ली थी, लेकिन एक मिनट, एमएसपी पिछले 50 सालों से चल रहा है। एक विश्वास था किसानों को, कांग्रेसियों पे एक विश्वास था। हाँ, इसके पहले भी बीजेपी की सरकार आई थी, उन पे भी विश्वास था, तभी तो नहीं बोला था। वाजपेयी जी के टाइम पे भी तो कोई एजिटेशन नहीं हुआ था ना। आज ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, इसलिए किसान रोड पे हैं, इसलिए वो लिखित में मांग रहे हैं। आज से पहले लिखित में नहीं मांगा, क्योंकि आज कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया तकलीफ में, उस वक्त में ये बिल लाने की क्या जरूरत थी। और आपने भी देखा कि राज्यसभा में किस तरीके से एक बिल पास हुआ है। सर पवार साहब ने खुद लिखा था मंडियों को बंद किया जाए, तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि जो आर्थिक पंजाब में आर्थिक है वो किसानों का ATM है, वो ATM है। तो ये आज वो ही बात हो रही कि मंडियों को बंद करना, वही बोल रहा हूँ। पवार साहब ने सुन लिया, बंद तो नहीं किया। आप जो बोल रहे हो, पवार साहब ने बंद तो नहीं किया। हाँ, एक मिनट, समर्थन किया था, लेकिन एक चीज बोलता हूँ, उनको समझ में आ गया, नहीं करना चाहिए। हाँ, जिद पे तो नहीं अड़े थे। आज इस सरकार को भी समझ आ जाना चाहिए कि हम जिद नहीं करें। इतने लाखों, आज 25 से 30% अनाज जो हिंदुस्तान में लोग खाते हैं वो पंजाब का किसान देता है। हाँ, बाकी 10% हरियाणा से आता है, हाँ, हिमाचल से आता है, उत्तराखंड से आता है, यूपी, MP, राजस्थान से आता है। और आप देखोगे कि वो ये दिल्ली के नज़दीक के स्टेट्स हैं। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि महाराष्ट्र का एक किसान अपनी फसल छोड़ के वहाँ जाएगा। यहाँ का किसान अपनी जगह पे सपोर्ट कर रहा है। तो आप ये मत बोलिए कि ये सिर्फ सिखों का या हरियाणा या पंजाब के लोगों का की समस्या है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों की समस्या है। और आज आप देख लो 75% मीरा भाईंदर में इतने किसान नहीं है, लेकिन वॉलेंटरीली 75% लोगों ने अपने बिजनेस बंद किए हैं, क्योंकि उनको भी पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल उनको ये तकलीफ आएगी, ये चीज़ें जब दूसरों के हाथ में चली जाएगी। वो तो सब किसान होगा तो जीवन चलेगा। तो उसमें ये बिल्कुल विभाग के बात है। मैं आपने जो क्वेश्चन किया है दिल बारे कि किसानों को जो आप बोलते हो भरोसा नहीं है, कैसा भरोसा होएगा। मोदी जी जब आए पहले उन्होंने आपसे नोटबंदी कर दिया, कितने आदमी मरे आपको मालूम? 150 से ज़्यादा आदमी मरे लाइन में। मैं बात करता हूँ 15 लाख रुपए का जो भरोसा दिया, किसी को दिया क्या? उसके बाद में भी किसान कैसा मान लेंगे जब तक किसान बोल रहे हैं कि अपने को MSP का लिखती बिल बना दो। उसी चीज़ पे बात अड़ी है। जब किसी चीज़ पे कोई पूरा उतरा होएगा तभी उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जब उन पर किसी बात पे भरोसा नहीं, हर चीज़ झूठी है। 15 लाख रुपये किसी आपके खाते में आया क्या? वो जवाब आया क्या? नहीं, उन्होंने बोला ना कि भेजेगा करके। तो कोई गरीब आदमी अपेक्षा लगा के भी बैठे हैं ना। आपको तो नहीं अपेक्षा, हम लोग को भी अपेक्षा नहीं किया। हम लोग को जितने भी हमारी कौम है कभी भी फ्री में नहीं खाती, खिलाती है। हाँ, नहीं खाती, मालूम है मेरे को, आप भी पंजाबी हो। लेकिन इसके लिए वो किसान उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। बोले MSP के ऊपर अपने को लिखती कानून बना के दो, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो झूठ बोली जा रहे हैं कि MSP थी, रहेगी, आगे भी रहेगी। MSP कैसा रहेगी? जब तुम मंडी खत्म कर दोगे, मंडीकरण बोर्ड खत्म कर दोगे। वो बड़ा तगड़ा एक सिस्टम है मंडीकरण बोर्ड का। रात को जब भी वो धान आता है तो मंडीकरण बोर्ड से सरकारी आदमी भाव लगाने को आते हैं। वो भाव लगा के जाते हैं कि किसी में कुछ सेल है, गिल्ला है, 5 रुपये कम लगाएंगे, किसी का पूरा लगाएंगे। उसके बाद में पास होता है और गवर्नमेंट उसमें बांधी हुई है MSP में कि 10 दिन में जिम्मेदार का पैसा देना है। अब जब प्राइवेट हो जाएगा, अभी गन्ना MSP में नहीं है तो 3 साल पैसा नहीं मिलता। प्राइवेट मिलें खरीदती है, 3 साल उसको पैसा नहीं मिलता। तो इसके लिए जो बिल है ना, खाली जिम्मेदार के विरोध में नहीं है, ये सारी पब्लिक के विरोध में है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है, आप खाली एक कांदे की उदाहरण ले लो, उसमें MSP नहीं है। वो 10 रुपये खरीद के, जो व्यापारी है 10 रुपये खरीद के, मैं वही बोल रहा हूँ, जब सरकार की MSP रहेगी तो क्यों फेंकेगा? अगर सरकार उसमें बाधित होएगी कि मैं 20 रुपये किलो में खरीदूंगी, उसके नीचे नहीं खरीद के अपने कोल्ड स्टोरों में रख देगी, तो 5 रुपये में क्यों बेचेगा? ऐसा ही जो अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं उधर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो क्यों 5 रुपये नहीं बिकेगी किसान की? बाद में 100 रुपये किलो बेचेंगे। आज कांदा 100 रुपये है, आपके घर पे जाता है 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। वही ये होगा। चावल भी आपको 200-250 रुपये किलो मिलेगा। ये जो आपको गेहूँ आटा है वो भी आपको 150 रुपये किलो मिलेगा जब ये कानून लागू हो गए। आर्थिक रहेगा वो किसानों को चलता फिरता ATM है। आज यही गल भाजपा वाले नहीं मानते। भाजपा वाले इसे करके नहीं मानते क्योंकि उन्होंने पॉलिसी से खड़ा रहना ही नहीं है। वो खाली झूठ बोली जा रहे हैं।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ वादे किए कोई भी किया नहीं। पहले बोलते जीएसटी तुम्हारे समझ में नहीं आई, फिर बोलते नोटबंदी तुम्हारे समझ में नहीं आई, हुन बोलते किसान को उनका फायदा समझ में नहीं आएगा। तो मतलब ये खाली समझदार है ना, बाकी सारा देश बेवकूफ है। उधर जिनमें बैठे ने वो कोई कांग्रेसी नहीं, कोई बीजेपी वाले नहीं, कोई राष्ट्रवादी वाले नहीं, कोई पॉलिटिकल किसान बैठे ने, लेकिन ये बोलते नहीं वो खालिस्तानी है, कांग्रेसी है, वो ये है और बदनाम किया जाता है। किसी भी हालत च प्रोटेस्ट उन्होंने खत्म करने की कोशिश करनी है। बस ये प्रोटेस्ट जो है किसानों के फेवर च आए, ये करके असं सपोर्ट कराने मोदी सरकार को सवाल पूछे तो अलग एंगल दे देता गया कि ये देशद्रोही है, एक खालिस्तानी करके ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਲ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਆਓ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ MSP ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਉਣਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਵੇਚੂਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ 35 ਰੁਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 90 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਅੱਜ, 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗਾ ਵੇਚਣ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। केस आज जगह वो SDM की अदालत लगू, जे SDM को हैंडल नहीं होती तो कलैक्टर हो जाऊगा या DC हो जाऊगा। अदालत जाने का कोई राह नहीं रखे। मान लो ढाडी जमीन है, तीजा बंदा कब्जा कर लेता, कितने जाऊँगा? मजिस्ट्रेट होंगे आ, छोटे लेवल होंगे, पर अदालत में जाओगे, ਤੁਹਾਡਾ हक है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता ਤੁਹਾਨੂੰ तो इंसाफ मिलूगा। थल्ले कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है जी। हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतने प्यार से शांतिपूर्वक लोगों का सपोर्ट किया। किसानों ये कहना है कि आपने जो भी कहा कि शरद पवार साहब ने ये बात रखी थी, किसी का धोखा नहीं था। मेरा कहने का मकसद है कोई भी बात हमारे देश में नहीं जा सकती है, और किसी को दबाव दो, किसी को प्रेशर डाल के आप उसको पास नहीं कर सकते। जब से आई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने उनको प्यार दिया, वोट दिया और लाया जाता, मगर ये नहीं है अभी जितने भी कानून पास होते हैं किसी से पूछे नहीं जाते, आप खोल देते हो जबरदस्ती। विपक्ष इसलिए कमजोर है, मैं आपको ये भी आज बता दूं, लोग बता नहीं पाते हैं विपक्ष इसलिए कमजोर है कि वो लॉलीपॉप है, वो बच्चा है, वो बच्चा कोई बच्चा नहीं है। आप उसको बार बार कहोगे ये बच्चा है, बच्चा तो सब बच्चे ही समझ लिए नहीं, मीडिया ही नहीं कहा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपने नहीं कहा, सारे लोग खराब नहीं होते, एक मछली पूरे तालाब को खराब करती है। आज किसान अगर कोई बात कह रहा है, आज आप मीडिया में रोते हो, लोग बोलते उधर खालिस्तान से आया, वो आतंकवादी है, कोई आतंकवादी नहीं है, उधर किसान बैठे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है, उनको अपना जो चाहिए आप उससे बातें करो।
अब उनके आतंकवादी है तो वहाँ से आया, राजस्थान से आया और पाकिस्तान से आया, कोई कहीं से नहीं आया। हाँ, ये सब गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं और चंद मीडिया इस पे चोर है, तो खुला बात कर रहा हूँ, सब नहीं है मगर वो चोर है। और जो मैं बहुत देखता हूँ मीडिया ना, अभी आप लोगों को भटका रहे हो, किसान 10-12 दिन से बैठा हुआ है, आप कितनी बार बात करने गए? नहीं, बैकवर्ड कर रहे हैं भाईजान, और उसकी जगह क्या देखेंगे? आज आप मार्केट में अच्छा रेट आने के लिए ये सब करप्शन करके बैठ जाते धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मैं एक गल करनी चाहना है अपने सब तो पहला मैं धन्यवाद करता जिहड़े बंदे इत्थे अपने नाल जुड़े ने, जिन्हें संगत अपने नाल जुड़ी हुई है। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, किसान आज 12 दिनों से बैठे हुए हैं, आपने एक भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई है कि मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 5 बारी बुलाया, गल जरूर की है पर गल कोई मुद्दे वाली नहीं की है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ GST ਭਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है कि देखो तुसी नोट कर सकते हो इत्थे जिन्ना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी प्रोटेस्ट आपां कर रहे हैं शांतमई तरीके नाल कीता जा रहा है अपने हक लई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, असीं शांतमई तरीके नाल कर रहे हैं, पर इहदा मतलब ये नहीं है भी असीं हत्थां 'च चूड़ियां पाईयां होंदियां, ठीक है ना। असीं शांतमई तरीके नाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असीं हो सकदा असीं रोड ब्लॉक भी कर सकते सी, बहुत सारियां गल्लां ने दे विच। अज मैं रिक्वेस्ट कर रहा इस सरकार नूं भी, हर एक सरकारां नूं, हर एक आदमी नूं ਉਹਦਾ फर्ज बनता है कि वो 4 घंटे फार्मर वास्ते दवे, 4 घंटे फार्मर वास्ते दवे। मेरा काम सी मैं छड़ता, मेरा काम सी मैं ड्यूटी ते मैं भी नौकरी करता, मैं भी नौकरी करके अज मैं नौकरी का छुट्टी लैके मना करता मैं अज नहीं जाना। मैं 4 घंटे अपने किसान भरावां वास्ते खड़ांगा। मैं दिल्ली नहीं पहुंच सकता, मेरी इतनी पहुंच नहीं है, मैं छोटा बंदा है, ठीक है ना, पर मैं 4 घंटे इत्थे दे सकदा जिथे अपने बंदे खड़े हैं। तुसीं निगाह मारियो अपने छोटे बच्चों तो लैके जनानियां तो लैके शांतमई तरीके नाल धरना दे रहे हैं। इस गल नूं समझो, मोदी साहब तो मैं रिक्वेस्ट करदा हां इस गल नूं जरा नज़रअंदाज ना कीता जावे, क्योंकि यह चीज़ फिर आउण वाला एक बड़ा सैलाब लैके आएगी जिहड़ा तुहानूं फिर बाद च तकलीफ अपने भाई साहब ने देखो कितनी और जिम्मेदारों को अगर बोला तो इनको कांग्रेस उठा रही है, उनको ये दारू खा रहे हैं। सियासत तो होती है ना, इंसान थोड़ी साढ़े भरा पाकिस्तान कितों कट्टे। भाईजान मैं आपको कह रहा हूँ 1990 में क्यों नहीं खुले हुए, आप बताइए मुझे, ये खाली में खाते थे हम, अगर ये कानून लागू हो गए, ये छेद किसने किया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने भाई साहब का, जिन्होंने एक आम आदमी के दर्द को समझा, आम आदमी के दर्द को समझा और आगे आए। मैं ये चाहता हूँ आप लोग दिखावा मत करो, आप लोग ये दिखावा मत करो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं पैसे वाला बन गया हूँ, मैं अपने घर में सुखी बैठा हूँ। एक ना एक दिन आंच तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, आप कितने ही बड़े बन जाओ, कुछ भी कर लो, आंच तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगी, इतना ध्यान रखना। आज हमारे भाई साहब ने हिम्मत की, थोड़ा हमारे साथ में खड़े हो गए, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं सर, ये बहुत गलत हो रहा है, ये सरकारें बहुत गलत कर रही हैं। सरकारें, अगर आपके पास मेजोरिटी है, आपके पास सरकार आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो करोगे वो लागू कर दोगे, जो आप चाहोगे वो लागू कर दोगे, ऐसा पॉसिबल है किसी कानून में लिखा? हमें इतना कानून के बारे में नहीं पता होगा शायद, चलो आपकी बात मान ली, बड़ी बात है, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमें दाना खरीद के खाना है, हमें ये तो पता है हमें अन्न खरीद के खाना है। आज हम 40 रुपए टमाटर खरीद रहे हैं, कल मसाला 100 रुपए हो जाएगा, हम क्या करेंगे? खरीदना पड़ेगा। फिर वो बाद में वो जियो की रोटी आएगी, जियो की रोटी बन के आएगी पैकेट में, अनिल अंबानी या अडानी अंबानी सब बेचेंगे ये रोटी, एक रोटी की कीमत 100 रुपए। आपको खानी है तो खाओ, नहीं तो रहने दो।
तो हम वैसा नहीं चाहते। जैसा भी कृषि प्रधान देश पहले से चलते आ रहा है उसको वैसे रहने दीजिए। मोदी जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तो हम शांतमयी तरीके से धरना कर रहे हैं। हमारे सभी भाई बहन जितने भी बच्चे छोटे घर छोड़ के आए अपना, यहाँ पे धूप में खड़े, मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ 4 घंटे आप लीजिए। मैं एक ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए, लेकिन एक आम आदमी, एक आम किसान को सपोर्ट करिए। किसान को सपोर्ट करिए। 4 घंटे आपके एक दिन के मांगे थे कि 4 घंटे हमें दीजिए। चलिए, धन्यवाद।